ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या सिनेरियो मार्केट में चल रहा है। बिकॉज अगर एक हफ्ते की हम बात करें पिछले 7 दिनों की, तो यहां पे आप देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए तो वापस से ऑल्ट कॉइन्स जो है वो थोड़ा बहुत यहां पर रिट्रेस कर रहे हैं। काफी सारे लोग बीटीसी को अभी भी $90,000 के आसपास देख रहे हैं। वहीं काफी सारे लोग बियर रन स्टार्ट हो चुका है ये भी दावा कर रहे हैं। मेरा क्या ओपिनियन है मार्केट को लेकर, किस तरीके से मार्केट के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूं, कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हैं जिन्हें मैं अभी होल्ड कर रहा हूं, आज की इस वीडियो के अंदर सारी चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं। पिछले 4-5 दिन कोई भी वीडियो नहीं आई, उसकी वजह यह है कि मैं पर्सनली ट्रैवल कर रहा था। लेकिन अब आपका भाई वापस आ चुका है और अब मार्केट के अंदर हर एक छोटी सी छोटी न्यूज को भी डेली इस चैनल के ऊपर कवर करने वाला हूं। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुराने हैं तो आप भाइयों को क्या ही बताना, वीडियो को जरूर यहां पे लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं बीटीसी की ही, देखो मार्केट के अंदर अलग अलग सिनेरियोस चल रहे हैं। मैं सिनेरियोस के ऊपर नहीं जा रहा हूं कि ये चीज होगी तो मार्केट पंप होगी, ये चीज होगी तो मार्केट पंप होगी। चार्ट्स के ऊपर क्या सिनेरियोस मुझे दिख रहे हैं वो चीज मैं आपसे यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। बिकॉज मार्केट में तो डिफरेंट सिनेरियोस चल ही रहे हैं। काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि यूएस की गवर्नमेंट का शटडाउन अब यहां पे जब वापस से ओपन होगी यूएस की गवर्नमेंट तो मार्केट के अंदर पंप हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज काफी सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि $2,000 जो ट्रंप यहां पे प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के अंदर अपनी जनता को यहां पे देने के लिए, वो देने के बाद यहां पे पंप देखने को मिलेगा। हालांकि ये सारे सिनेरियोज हैं और प्रॉपर जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं साइकिल ट्रेडिंग के ऊपर ही चलती है। अगर आप मुझे काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो जब $74,000 का लो बना था वहां पे बहुत क्लियरली, पुरानी वीडियो जाके उठाइएगा, बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर इस जोन से नीचे वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं मार्केट से आउट हूं, अदरवाइज मैं मार्केट में बना हुआ हूं। उसका रीजन यही था कि वीकली साइकिल लो हमारा कंफर्म हो रहा था। अभी के टाइम पे भी वीकली साइकिल लो हमारा कंफर्म हुआ नहीं है, लेकिन इसी वीक के अंदर अंदर वीकली साइकिल लो जो है वो कंफर्म हो जाएगा। क्या सिनेरियो वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात, काफी सारे लोग यहां पे डेथ क्रॉस की अब बात कर रहे हैं। अब डेथ क्रॉस जनरली एक बियरिश सेंटीमेंट रिटेल इन्वेस्टर के बीच में बनाता है। डेथ क्रॉस क्या होता है? जब 50 मूविंग एवरेज, ये ऑरेंज लाइन 50 मूविंग एवरेज ऊपर से क्रॉस करती है 200 दिन की मूविंग एवरेज को, जो कि हमारी ये ब्लैक लाइन है, तो इस चीज को यहां पे कहा जाता है डेथ क्रॉस। हालांकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे वो गोल्डन क्रॉस हो चाहे वो डेथ क्रॉस हो डेली टाइम फ्रेम में, ये कहीं ना कहीं लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। कैसे? यानी कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे यहां पे चला जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे हमारा हुआ था गोल्डन क्रॉस, यानी कि 50 ईएमए 50 मूविंग एवरेज ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया था, जो कि गोल्डन क्रॉस, जो कि बुलिश क्रॉस था। लेकिन आप देखेंगे इसी सेम दिन मार्केट ने अपना लोकल टॉप यहां पे कंफर्म करा था और उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिली थी। हालांकि ये तो गोल्डन क्रॉस हुआ था जो कि मार्केट के अंदर बुलिश था, लेकिन ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे बियरिश क्रॉस भी मार्केट का हुआ था। यहां पे आप देखेंगे जिस तरीके से अभी डेथ क्रॉस हमें दिख रहा है ना, जो होने वाला है, सिमिलरली ऐसा ही डेथ क्रॉस इसी साइकिल के अंदर पहले भी हम विटनेस कर चुके हैं। लेकिन ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि जब तक ये डेथ क्रॉस यहां पे हुआ था मार्केट कहीं ना कहीं अपना बॉटम कंफर्म कर चुकी थी और ऑलरेडी अच्छी खासी करेक्शन जो है मार्केट ले चुकी थी। इनफैक्ट डेथ क्रॉस के बाद वापस से कुछ दिनों के बाद वापस से रैली हमें कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली थी और बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। तो अगर यहां पे आप डेथ क्रॉस को लेकर वरिड हैं, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर यहां पे हो सकता है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मार्केट के अंदर मैं इस समय भी बुलिश हूं। उसका रीजन यहां पे यही है कि मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा डंप चाइना के टैरिफ के बाद हमें देखने को मिला था 1,02,000 तक का बीटीसी के अंदर, मार्केट ने इसके नीचे के भी स्टॉप लॉसेस जो है उनको हंट कर लिया है, यानी कि इसके नीचे की भी लिक्विडिटी मार्केट ने यहां पे ग्रैब कर ली है। हालांकि प्रॉपर तरीके से मार्केट के ऊपर बुलिश तब ही हुआ जा सकता है जब बीटीसी वापस से इस 200 दिन की मूविंग एवरेज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $1,10,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है, इसको जब रिक्लेम बीटीसी डेली टाइम फ्रेम में कर लेगा तो हम कह सकते हैं कि बीटीसी एक अप ट्रेंड के अंदर यहां पे आ चुका है, यानी कि अब एक नया ऑल टाइम हाई भी बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि जो भी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। ये मेरे लिए जो चीजें मैं सोच रहा हूं वही चीजें आप लोगों से यहां पे शेयर कर रहा हूं, यानी कि जो चीजें अपने लिए कर रहा हूं। बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहां पे क्लोजिंग रहने वाली है, यानी कि जो हो चुकी है प्लस इस वीक की जो क्लोजिंग रहने वाली है।
पिछले 1.5 महीने से मैं आपसे सिर्फ इसी ऑरेंज लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि हमारी 50 वीक मूविंग एवरेज है। आप देखेंगे कि हमारी जो कैंडल लास्ट वीक की क्लोज हुई है, वीक इसके नीचे गई है, लेकिन कैंडल जो है इस ऑरेंज लाइन के ऊपर ही क्लोज हुई है, जो कि मार्केट के अंदर अभी भी बड़े टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड को दर्शाता है। सिमिलरली अभी की जो वीकली कैंडल यहां पे आप देखेंगे जो चल रही है, अगर इसकी विक भी इसके नीचे चली जाती है, इनफैक्ट और नीचे चली जाती है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट होगा कि हमारी इसी वीकली कैंडल के यानी कि इसी मूविंग एवरेज के ऊपर ये वीकली कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जिसकी पर्सनली मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है। क्यों उम्मीद है, दोनों चीजें मैं आपसे शेयर कर देता हूं। यहां पे आप देखेंगे, नंबर वन, लास्ट वीडियो के अंदर भी ये डिस्कशन मैंने आपसे की थी कि अगर हम जुलाई 2024 से उठा के देख लें, पिछले 12 महीनों से भी ज्यादा हम ये चीज विटनेस कर चुके हैं कि बीटीसी ने जब भी लो कंफर्म करा अपना, जब भी मंथ के अंदर लो कंफर्म करा, यहां पे आप देखेंगे रेड डॉट्स, बीटीसी ने हमेशा 10 तारीख के अंदर अंदर, यानी कि महीने की शुरुआत के 10 दिनों के अंदर अपना लो कंफर्म कर लिया। और अगर आज हम बात करें तो 11 तारीख यहां पे हो चुकी है। वीडियो जो है मैं रात को अप्रॉक्सीमेटली 10 साढ़े 10 बजे यहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वीडियो आपको होपफुली सुबह ही मिलेगी, लेकिन सिनेरियो यही रहने वाला है जो मार्केट के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं मेरे लिए पर्सनली। तो अगर मैं बात करूं इस लो की, जो बीटीसी ने $99,000 यहां पे कंफर्म किया था, अगर इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं यहां पे बात करूं तो मेरे हिसाब से ये लो यहां पे कंफर्म हो चुका है। बिकॉज पिछले 17-18 महीनों से बीटीसी जो है अपना लो लगातार शुरू के 10 दिनों में ही यहां पे कंफर्म कर रहा है, और अभी भी बीटीसी अपना लो जो है शुरू के 10 दिनों के अंदर ही यहां पे बना चुका है। तो अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे लो कंफर्म हो चुका है। हालांकि अगर आप मुझे काफी लंबे टाइम से फॉलो करते हैं तो यहां पे इस दौरान आप जरूर बने होंगे मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ये जो लो, सॉरी, ये वाला जो लो था, ये था $74,000 का लो। अब यहां पे दो एरो आपको देखने को मिल रही है, एक है यहां पे ग्रीन एरो, उसके नीचे है एक ब्लू एरो। ग्रीन एरो आपको लगातार यहां पे देखने को मिलेंगी क्योंकि ये डेली साइकिल लो है, लेकिन मैं पर्सनली यहां पे फोकस करता हूं वीकली साइकिल लो, जहां पे ये ब्लू एरो आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे अगेन हमारा वीकली साइकिल लो जो है अब यहां पे बनने जा रहा है। इनफैक्ट उसके बाद काफी महीनों बाद हमारा वीकली साइकिल लो बनेगा, वो जब बनेगा उसके बारे में तब बात करेंगे। अभी यहां पे आप देखेंगे लास्ट टाइम $74,000 के ऊपर जब हमारा वीकली साइकिल लो कंफर्म हुआ था, पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, पहले से अगर आप फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा क्लियरली उस समय भी यही सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर थे, और उस समय भी मैं आपको यही कह रहा था कि अगर $74,000 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो पर्सनली मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं। सिमिलरली अभी भी हमारा वीकली साइकिल लो जो है वो यहां पे चल रहा है। वीकली साइकिल लो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस हफ्ते की कैंडल क्लोज हो जाने के बाद वीकली साइकिल लो जो है वो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये जो वीकली साइकिल लो हमारा यहां पे लगा है $99,000 पे, यही लो है या फिर एक नया लो हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि जिस हिसाब से हम इस क्राइटेरिया के अंदर अभी चल रहे हैं वीकली साइकिल लो के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि $99,000 का हमारा वीकली साइकिल लो जो है वो यहां पे कंफर्म हो चुका है। हालांकि दो सिनेरियोज में मार्केट के अंदर देख रहा हूं। जो नंबर वन सिनेरियो मार्केट के अंदर पर्सनली मैं वो ये देख रहा हूं कि भैया जनवरी तक, मिड जनवरी तक हमें एक नया ऑल टाइम हाई बीटीसी का बनता हुआ देखने को मिल जाना चाहिए, यानी कि ब्लो ऑफ टॉप यहां पे बनता हुआ देखने को मिल जाना चाहिए, जिसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स की परफॉर्मेंस भी इस बार हमें देखने को मिलेगी। पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशन है। अदरवाइज अगर कोई बुरा सिनेरियो मार्केट के अंदर होता है तो भी बीटीसी वीकली साइकिल लो बनाने के बाद यहां पे पंप करेगा। इनफैक्ट डेथ क्रॉस डेली टाइम फ्रेम में बनाने के बाद भी बीटीसी यहां पे पंप करता है। हो सकता है कि वो यहां पे एक लोअर हाई बने और उसके बाद मार्केट करेक्ट हो। वो चीजें हमें पता लगेगी जब बीटीसी वापस एटलीस्ट एक अप ट्रेंड के अंदर आना स्टार्ट होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि बीटीसी अपना वीकली साइकिल लो यहां पे कंफर्म कर चुका है। अगर बीटीसी ने अपना वीकली साइकिल लो कंफर्म नहीं करा तो इस हफ्ते मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीकली कैंडल क्लोज हो जाने के बाद ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि वीकली साइकिल लो बना है या फिर नहीं बना। अगर वीकली साइकिल लो हमारा इसी वीक यहां पे कंफर्म हो जाता है तो ये हमारी हार्ड इनवैलिडेशन उसके बाद रहेगी कि अगर इसके नीचे बीटीसी ने क्लोजिंग दे दी वीकली टाइम फ्रेम में, यानी कि बुल मार्केट ओवर। ठीक है, अभी तक सारी चीजें यहां पे बढ़िया है। अब मैं ऑल्ट कॉइन्स की यहां पे क्यों बात कर रहा हूं, उसका रीजन है यहां पे अदर्स का मतलब टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स को छोड़ के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के अंदर है, ये उनका चार्ट है। सबसे पहली बात, वीकली टाइम फ्रेम में यहां पे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में काफी लंबे टाइम से यहां पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। प्लस 2017 की बात करूं, 2021 की साइकिल की बात करूं, 2020 के अंदर भी यहां पे ऑल्ट कॉइन्स ने बॉटम बनाया था। तो यहां पे आप देखेंगे, सॉरी, यहां पे आप देखेंगे 2017 की ये साइकिल है जहां पे बीटीसी, जहां पे ऑल्ट कॉइन्स पंप हुए थे, लेकिन अपना ये वाले लेवल के ऊपर दोबारा से रीटेस्ट करने के बाद ही ऑल्ट कॉइन्स पंप हुए थे। इनफैक्ट जो फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन हमें यहां पे देखने को मिला था वापिस से इसी जोन को टेस्ट करने के बाद देखने को मिला था।
इनफैक्ट ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर सपोर्ट देखने को मिला है। अगर मैं 2019 के लो की 18 के लो की यहां पे बात कर लूं तो ऑल्ट कॉइन्स ने इस ब्लैक लाइन के ऊपर अपना सपोर्ट बनाया था। उसके बाद 2021 के अंदर जब हमें मेजर ऑल्ट सीजन देखने को मिला था, उस समय भी ऑल्ट कॉइन्स ने वापस से करेक्शन लेके इस रेड जोन जो कि इंपॉर्टेंट जोन है यहां पे अपना लो कंफर्म किया था। सिमिलरली अभी करंट अगर मैं आपको सिनेरियो दिखा दूं तो यहां पे करंट सिनेरियो आप देखेंगे इस ब्लैक लाइन को वीक के दौरान यानी कि जो 10 अक्टूबर को हमें डंप देखने को मिला था, ऑलरेडी ये लेवल टेस्ट हो चुका है। ये कह सकता हूं कि ये टेस्ट हुआ लेकिन प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुआ, हालांकि ये मैनिपुलेशन वीक थी। अगर यहां पे ऑल्ट कॉइन्स नीचे आते भी हैं तो पर्सनली ज्यादा गुंजाइश यहां पे मैं नहीं देख रहा हूं। मैक्सिमम मैक्सिमम 15-20% की गुंजाइश ही यहां पे देख रहा हूं। अदरवाइज इस 2 महीनों के अंदर जो नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, यहां पे पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अदर्स बिटकॉइन के पेयर में कम से कम 40 से 50% रैली लेना चाहिए। अब 40 से 50% रैली यहां पे कितनी होती है? लास्ट ईयर जो रन यहां पे आपने विटनेस किया था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का रन ये अप्रोक्सीमेटली 40% का था। अब उस समय जितने आपके ऑल्ट कॉइन्स पंप हुए थे, पॉसिबिलिटी वो ही मैं इस बार भी यहां पे देख रहा हूं, बिकॉज बुलिश डाइवर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम में बन रही है। हिस्टोरिकली जिन लेवल्स के टेस्ट हो जाने के बाद हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिला है वो लेवल्स ऑलरेडी यहां पे टेस्ट हो चुके हैं। और अगर एक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बीटीसी की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी सी और कैपिचुलेशन हमें अगर देखने को मिलती है तो गुंजाइश यहां पे 15-16% की ही मैं देख रहा हूं। उसके बाद रैली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी इस 2 महीने के अंदर कंटिन्यू होता हुआ पर्सनली मैं देख के चल रहा हूं। लेकिन ये एक हार्ड इनवैलिडेशन मेरी अभी भी है कि अगर बीटीसी इसके नीचे लगातार 2 वीकली कैंडल क्लोज कर देता है 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे, तो कुछ भी हो मैं मार्केट से पर्सनली एग्जिट ले लूंगा। सेकंड सिनेरियो नहीं, मतलब ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करें तो पर्सनली बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स यहां पे मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी लास्ट स्टेज के ऊपर है। तो पर्सनली अगर मैं नाम ही आपको गिना दूं तो एस्टर एक कॉइन जो अपने मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैं होल्ड करके बैठा हूं, और एस्टर को मैंने एक हफ्ता पहले ही यहां पे बाय किया था। टेलीग्राम के अंदर बता भी दिया था कि कौन से लेवल्स के ऊपर एस्टर को मैं बाय कर रहा हूं और क्या मेरी इनवैलिडेशन है। तो अगर आप टेलीग्राम के अंदर नहीं है, काफी सारी चीजें यहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं। नंबर 2 कॉइन जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर वो है रेंडर। नंबर 3 कॉइन जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है वो है यहाँ पे टाओ। नंबर 4 कॉइन जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है वो है यहाँ पे एप्टॉस। और नंबर 5 कॉइन जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है वो है यहाँ पे चेन लिंक। इसके अलावा अभी सॉरी और एक एवेक्स भी है। इसके अलावा और कोई भी ऑल्ट कॉइन मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। फिर बदल अपने पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे मैं कर चुका हूं। 2 एआई के कॉइन्स यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं, एक डेक्स का कॉइन यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं, एक ओरेकल का कॉइन यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं, 2 लेयर 1 के कॉइन यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं। इसके अलावा कोई और सिंगल ऑल्ट कॉइन भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। पर्सनली 250 से 300% का टारगेट करंट प्राइसेस से यहाँ पे मैं देख रहा हूं, और उसके बाद हम इवैल्यूएट दोबारा करेंगे कि मार्केट के अंदर कितना रिटेलर्स का इंटरेस्ट है और किस हिसाब से हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या फिर अगेन यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करना है। लेकिन फिलहाल इसके अलावा कोई भी ऑल्ट कॉइन मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। इवन छोटे अमाउंट से भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। काफी फेर बदल मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे कर चुका हूं, काफी सोच समझ कर ही मैंने किया है। हालांकि आप मुझे बिल्कुल भी कॉपी मत कीजिएगा, बिकॉज कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये चीजें अपने लिए मैं कर रहा हूं और आप लोगों से जस्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है मार्केट को लेके डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। चीजें आपसे कुछ ना मिस आउट हो तो डेफिनेटली टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।